खबर हरियाणा देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सपना दीपक मुद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरियाणा प्रदेश के लोगों ने विधानसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चुनाव को लेकर महिलाएं और युवाओं में खासा उत्साह दिखा। लोगों ने मतदान के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें काफी अच्छा लगा। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे पलवल से, जहां हरियाणा की देखिए 90 सीटों पर वोटिंग हुई। सभी मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। जो मतदाता थे वो बढ़ चढ़कर पोलिंग बूथ पर पहुंचे और अपने मत का प्रयोग किए और इस लोकतंत्र के महापर्व में उन्होंने हिस्सा लिया। 90 सीटों पर कल चुनाव हुआ। 22 जिलों में ये मतदान हुआ था। 1031 दिग्गज मैदान में थे और इसी के साथ साथ तमाम दिग्गज नेता ने अपनी अपनी पार्टी के जीतने के दावे किए हैं। फिलहाल की तस्वीरें आपको पलवल से दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम मतदाता मतदान स्थल पर पहुंचे। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए थे। हम भारत के नागरिक हैं और अपना कर्तव्य हमें निभाना है। वोट देके आना सुबह सुबह अपने। तो इतनी जल्दी आप सुबह घर से निकल कर आए, हालांकि शाम को 6 बजे तक होना, लेकिन बहुत जल्दी आप पहले वोट कास्ट करके आए हैं आप लोग। कोई बात नहीं, अच्छा है ना, सुबह सुबह देंगे तो अपने मन की शांति भी हो गई। तो जब आप वोट डाले आए थे तो क्या मन में कुछ सोचा था कि क्या करना है? बस जो हमें सही लगा उस नेता को हमने देना, उस पार्टी को हमने वोट देना। क्या कोई मुद्दों को देखकर सोचा था कि वोट करना है या किसी नेता के प्रति सोच के आपने वोट कास्ट किया? मुद्दों को देखकर। विरासत और विकास ये दोनों अपनी भारत की धरोहर है और इसमें जो अक्सर जो कैंडिडेट आते हैं उसमें उभर करके और हमारे जो क्षेत्र की सेवा करने में जो तत्पर होते हैं उनकी ये सब देख करके ही हम आम आदमी उस पर चुनाव के लिए अपने मन में विचार लाता है। ये है कि एक तो देश के विकास के लिए और जो हमारा राष्ट्र हित में कार्य हो रहे हैं तो उसके लिए हम लोग सर्वोपरि हैं और अच्छी सरकार बनेगी, देश भी सुरक्षित रहेगा और हम सब सुरक्षित रहेंगे। तमाम प्रत्याशी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, आपके पास भी पहुंचे हैं और पंचवटी पचौवन तो एक ऐतिहासिक मंदिर भी है। तमाम लोग आपके पास दर्शन के लिए पहुंचे थे। तो क्या मान के चलें, किसी प्रत्याशी विशेष को आपने सम्मान या आशीर्वाद दिया? ना, हमारे सबके सर्वे बहुत सुखना सर्वे संत राम अखाड़े में पहलवान लड़ रहे हैं तो एक तो कोई जीतेगा ही जीतेगा। और सिरसा के अनाज मंडी की दुकान नंबर 49 पर पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण ने दलबल के साथ छापा मारा। जानकारी के मुताबिक ये दुकान गोकुल सेतिया के समर्थन की है। आपको बताते चले कि पुलिस को रुपए देकर वोट खरीदने की सूचना मिली थी। वहीं छापा पड़ने से हड़कंप मच गया। गोकुल सेतिया से जुड़े कुछ लोग रुपए बांटते काबू किए गए और इसकी जांच के लिए विशेष दस्ता पहुंचा। इसके साथ ही ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी मौके पर पहुंचे। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सिरसा से, जहां पर अनाज मंडी में देखिए छापेमारी की गई है, जहां पर यह आरोप लगा है कि वोट खरीदने की सूचना मिली थी। और इस बीच आपको बताते चले छापेमारी की गई तस्वीर दिखा रहे हैं सिरसा से, जहां पुलिस अधीक्षक ने अब कड़ा और बड़ा एक्शन लेते हुए नजर आ रही है। और ये तस्वीरें लगातार आपको सिरसा से दिखा रहे हैं। हरियाणा में विधानसभा की सभी 90 सीटों पर वोटिंग हुई और इस दौरान मतदाताओं में वोटिंग को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। तो वहीं प्रत्याशियों और दिग्गजों ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इस दौरान प्रदेश के सभी बूथों पर सुरक्षा के भी कड़े और बड़े इंतजाम देखने को मिले।
और हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई है। हरियाणा की जनता के साथ ही तमाम दिग्गज भी अपने अपने मतों का प्रयोग करने पोलिंग बूथ पर पहुंचे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने करनाल में वोट डाला। नायब सिंह सैनी ने नारायणगढ़ में अपने मत का प्रयोग किया। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकुला में तो वहीं मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ में वोट डाला। बीजेपी प्रत्याशी अनिल विज ने अंबाला में वोट डाला। टेकचंद शर्मा ने फरीदाबाद में तो वहीं राजेश नागर ने तेगांव में अपने मत का प्रयोग किया। दुष्यंत चौटाला वोट डालने सिरसा पहुंचे तो वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने पैतृक गांव सांगी पहुंचे और अपने मत का प्रयोग किया। और इसी के साथ साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने होटल और नीरज शर्मा ने फरीदाबाद में वोट डाले तो वहीं चिरंजीव राव ने रेवाड़ी पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। खबर रेवाड़ी से है, जहां बीजेपी प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह यादव ने अपने परिवार के साथ मतदान किया। लक्ष्मण सिंह यादव बाइक पर मतदान करने आए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर लक्ष्मण सिंह यादव ने देखिए मतदान का प्रयोग किया है। परिवार के साथ वो मतदान स्थल पर पहुंचे हुए थे, लेकिन इस बीच उनकी एक अनोखी तस्वीर सामने आई जहां वो बाइक से मतदान करने हुए पहुंचे हुए थे। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर परिवार के साथ मतदान केंद्र पर पहुंचे हुए हैं और इस बीच अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आए। देखिए, मैं बधाई देना चाहता हूं सबको कि ये सबका अधिकार जो है अपना निर्वाचन करने का मिला है। निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ा उत्सव है और आने वाले 5 साल किन के हाथों में जनता जनार्दन सौंपना चाहती है उसका एक निर्णय लेने की भी घड़ी है। क्या अपील करेंगे लोगों से? लोगों से यही अपील करूंगा कि जो हरियाणा प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन हमने करी है वो रेगुलर रहे, आगे बढ़े। इसलिए तीसरी बार भाजपा को आशीर्वाद जनता जनार्दन दे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस महासचिव और सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने वोट डालने से पहले श्री 11 रुद्रेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की, जिसके बाद परिवार सहित सेक्टर 20 के इंडस स्कूल में मतदान किया। वहीं रणदीप सिंह सुरजेवाला कैथल शहर और गांव के प्रत्येक बूथ पर जाकर कार्यकर्ताओं से भी मिले। जिस प्रकार से 10 साल के कुचक्र का कुशासन उन्होंने चलाया, जिस प्रकार से किसानों का उत्पीड़न किया, जिस प्रकार से दलितों और पिछड़ों को अत्याचार की आग में धकेल दिया, जिस प्रकार से हमारे युवा भाइयों के भविष्य को मंडी में बेचा, जिस प्रकार से जवान हो या पहलवान उनको सड़कों पर घसीटा और उनके सम्मान को तार तार किया। और महेंद्रगढ़ विधानसभा में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। वोटिंग के दिन सुबह के समय मतदान केंद्रों पर कतारें लगी, लेकिन जैसे जैसे पारा चढ़ता गया मतदान केंद्रों पर भीड़ कम होती गई। वहां सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने केंद्रों पर मतदान किया। कांग्रेस प्रत्याशी राव दान सिंह ने अपने परिवार सहित नगरपालिका कार्यालय परिसर में स्थित बूथ नंबर 131 पर मतदान किया तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी कंवर राज सिंह यादव ने अपने पैतृक गांव खतोत में अपने मत का प्रयोग किया तो पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने सपत्नी के अपने पैतृक गांव राठीवास में मतदान किया। देखिए, सबसे पहले हमने मतदान से अपनी प्रक्रिया शुरू की है और अभी तक यहाँ 196 वोट कास्ट हुए हमारे बूथ के अंदर।
अब हम सारे डिफरेंट जितने भी बूथ हैं उनके ऊपर विजिट करेंगे और मैं समझता हूँ कि बहुत ही उत्साहजनक माहौल के अंदर पोलिंग हो रही है और निश्चित तौर पर लोगों ने मन बना लिया है। जैसा कि रुझान देख रहे हैं, कांग्रेस के प्रति लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है। लोकतंत्र का पर्व है। मैंने अपने गांव में बूथ नंबर 87 में पूरे परिवार सहित अपना मतदान किया है। ये सारा परिवार खड़ा है, भाई भतीजा काका ताऊ, तो अब मेरा कोई रहा नहीं, पर ये जो चाचा लोग हैं ये सब पूरा परिवार यहाँ खड़ा है। बहुत शांतिपूर्वक तरीके से हमारे गांव का मतदान हो रहा है। अभी 200 वोट पड़ चुके हैं क्योंकि लावणी का काम चल रहा है खेतों में। देखिए कि प्रत्याशी बनने के बाद मैं अपना खुद का वोट डालने के लिए आया, तो सभी महेंद्रगढ़ के सभी क्षेत्रवासियों से प्रजातंत्र के महापर्व पर सभी अपना वोट का अधिकार है और ज्यादा से ज्यादा मत देकर जो ये पर्व है उसको सफल बनाए। पूरे विधानसभा क्षेत्र का आपने दौरा किया, किस तरह का लग रहा है आपको चुनाव? लोगों के अंदर बहुत साफ है, अपनापन है, समर्थन है और इस भाव से सभी लोगों ने 36 बिरादरी ने मन से आत्मा से आशीर्वाद दिया है। और कांग्रेस उम्मीदवार जस्सी पेटवार ने वोट डालकर क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हलके में मतदान शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुआ। तो वहीं मैं सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने पूरे 1 महीना लगन के साथ काम किया है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लोग चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार बने जिससे 36 बिरादरी का भाईचारा कायम रहे। बहुत शानदार चल रहा है। 52 साल का रिकॉर्ड 52,000 से ज्यादा वोटों से टूटने जा रहा है और मैं बधाई देता हूं सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, नालंद विधानसभा के सभी मतदाताओं को, जिन्होंने पूरे उत्साह के साथ 1 महीने इस चुनाव में हिस्सा लेने का काम किया। और आज दोगुना उत्साह लोगों के बीच है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनानी है, कांग्रेस की सरकार हरियाणा में लेके आनी है और विकास और रोजगार को दोबारा हरियाणा में शुरू करना है। आपने मतदान कर दिया? जबरदस्त जोर से। मैं अभी पेटवाड़ से आया हूँ, 2 गांव में गया, अभी खांडा खेड़ी में आया और मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ पहली बार मैंने खांडा में ऐसा उत्साह देखा है। और पूर्व सांसद और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर ने सिरसा के हुड्डा सेक्टर 20 के राजकीय प्राथमिक पाठशाला में बने बूथ नंबर 28 पर मतदान किया। तो सिरसा से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे जहां अशोक तंवर ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। अपने बूथ पर वो पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आपको बताते चले अशोक तंवर ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। कल 5 अक्टूबर को हरियाणा में 90 सीटों पर 22 में मतदान हुआ। 8 अक्टूबर को रिजल्ट सामने आएंगे, लेकिन इस बीच तमाम दिग्गज अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आए। फिलहाल ये तस्वीरें सिरसा से दिखा रहे हैं जहां पर अशोक तंवर बूथ स्थल पर पहुंचे और इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर वो वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं। अशोक तंवर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां अपने मतदान केंद्र पर पहुंचे और अपने मत का प्रयोग किया, अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आए। रोहतक में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने कहा कि उच्च मतदान होगा और कांग्रेस बड़े अंतर से जीतेगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद से प्रदेश में माहौल कांग्रेस के पक्ष में है। बीजेपी के 10 साल के कुशासन ने लोगों को बीजेपी से छुटकारा पाने के लिए प्रेरित किया है। होगा पूरे प्रदेश में एक अच्छा माहौल है कांग्रेस के प्रति और राहुल जी ने जब से यात्रा की एक बहुत बढ़िया माहौल बना और भाजपा के जो कुशासन रहा, मैं तो कहूंगी 10 साल का, आज लोग
चाहते हैं कि उससे छुटकारा मिले और हमारी सरकार बने। एक सवाल अगर मैम और आप लें, आजकल हर प्रदेश में ये मांग होता है कि महिलाओं को मौका मिले मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। ये एक पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं है, ये महिलाओं के बीच से ये साउंड आती है। ये एस्पिरेशन है, एक उम्मीद है, इच्छा है लोगों की और महिलाओं की, और मैं तो समझती हूँ पूरे समाज की, सब तरफ की। हमें मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल का बयान सामने आया है। आपको बता दें कि मतदान को लेकर उन्होंने बताया कि हरियाणा के 20,632 मतदान केंद्रों पर समय से मतदान शुरू हुआ और शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग पूरी हुई। 32 मतदान केंद्रों में वोटिंग शुरू हो गई थी 7 बजे के आसपास। कुछ जगह थोड़े विलंब से भी हुई है, क्योंकि कई जगह मोकपोल में विलंब हो जाता है। और अभी 22.7% की वोटिंग रिपोर्ट हुई है एज पर इनकोर, और शांतिपूर्ण ढंग से मतदान चल रहा है। एक आदि कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़ के जिसमें नियम। और फरीदाबाद में चुनाव प्रक्रिया को सुरक्षित रखने के लिए फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर ओपी नरवाल ने अलग अलग मतदान केंद्रों पर जाकर सुरक्षा का जायजा लिया। चुनाव में सुरक्षा को लेकर 4500 पुलिसकर्मी के साथ 11 कंपनियां पैरामिलिट्री की तैनात रही। सुरक्षा की दृष्टि से चकाचौंध है, कोई दिक्कत नहीं है। और लोगों से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा घरों से निकल करके अपने मत का प्रयोग करें, निसंकोच होकर के करें। किसी भी प्रकार की कोई जो है अव्यवस्था नहीं है, पूरी व्यवस्था है और पुलिस पूरी मुस्तैद है। किसी भी बैड एलिमेंट को कोई हरकत नहीं करने देंगे। अगर करने का प्रयास भी करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई। 11 कंपनियां पैरामिलिट्री की हैं, एक हमारे पास IRB की है और करीब 4500 पुलिस हमारी लोकल है। चप्पे चप्पे पुलिस तैनात है। इतना ही कहना चाहूंगा वोटरों को कि वो निसंकोच होकर के अपने मताधिकार का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। खबर फरीदाबाद से है, जहां जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी विक्रम सिंह ने अपनी पत्नी अनीता के साथ फरीदाबाद के विद्या मंदिर पब्लिक स्कूल में बने पिंक बूथ नंबर 175 पर मतदान किया। मतदान के दौरान उन्होंने फरीदाबाद के मतदाताओं से चुनाव के पर्व में प्रदेश का गर्व बढ़ाने के लिए प्रेरित भी किया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां डीसी विक्रम सिंह ने अपना मत का प्रयोग किया है। फरीदाबाद से तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर पत्नी के साथ डीसी पोलिंग बूथ पर पहुंचे और अपने मत का प्रयोग किया। अपने परिवार के साथ ये तस्वीरें उनकी दिखा रहे हैं, जहां कल यानी कि 5 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा संपन्न हुआ और इस बीच तमाम दिग्गजों ने अपने अपने मत का प्रयोग किया। और इस बीच डीसी की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां हम अपने परिवार के साथ पहुंचे और अपने मत का प्रयोग करते हुए नजर आए। और अंबाला में लोगों ने घरों से निकलकर वोट किया। महिलाएं, पुरुष और युवा सभी लोग वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे। स्थानीय लोगों ने कहा कि सुबह से ही अपने वोट डालने के लिए इंतजार किया और सुबह होते ही वे यहां अपना वोट डालने पहुंच गए थे। और कालावली में भी मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। सुरक्षा को लेकर प्रशासन की चप्पे चप्पे पर नजर बनी रही। साथ ही मतदाताओं में जोश देखने को मिला। वोटिंग के दिन सुबह से ही लोग लाइन में लगे नजर आए, वहीं अधिकारी और कर्मचारी भी मुस्तैद नजर आए। मेरा नाम पूर्ण चंद। कहाँ वोट डालने आए आप? यहाँ आर्य समाज के अंदर कालावाली 42 के अंदर वोट डालने आया। वोट डल गया आपका? ना अभी डाला नहीं, अभी डालने के लिए पहला नंबर मेरा है। तो कितने मतदान इससे पहले आप कर चुके हो? इससे पहले मैं कोई नहीं करा, पहले बार डाल रहा हूँ। ऐसा क्यों कि आपने आज तक इतनी उम्र हो गई मतदान नहीं किया, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे कर्मचारी होते हुए हमारा वोट डला है, पहले बार डाल रहा हूँ क्योंकि ड्यूटी है, वहाँ भी पहुँचना है सिरसा में। तो अभी क्या समय हुआ है मतदान? अभी किस समय मतदान डालने हैं? टाइम 6 बज चुके हैं, क्योंकि इसलिए मैं आ रहा हूँ, क्योंकि पहले फिर बाद में लाइन लंबी लग जाएगी, फिर ड्यूटी का काम भी हो सकता है।
हरियाणा में हुए चुनाव को लेकर मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लंबी लाइनें देखने को मिली। मतदाता मतदान करने के लिए सुबह से ही अपने बूथों पर भारी संख्या में पहुंचे। आपको बता दें, महिलाओं और युवाओं में भारी जोश देखने को मिला और वहां मतदान प्रक्रिया के बाद लोगों ने अपनी जानकारी साझा की। और विकास, ये दोनों अपनी भारत की धरोहर है और इसमें जो अक्सर जो कैंडिडेट आते हैं उसमें उभर करके और हमारे जो क्षेत्र की सेवा करने में जो तत्पर होते हैं उनकी ये सब देख करके ही हम आम आदमी उस पर चुनाव के लिए अपने मन में विचार लाता है। तमाम जितने प्रत्याशी मैडम इस समय आज पूरे हरियाणा में चुनाव चल रहे हैं और आप खुद भी चुनाव मतदान करके आए हैं, तो क्या आपके मन में था जब आप मतदान करने गए थे तो क्या ऐसे सोच के गए थे कि हम भारत के नागरिक हैं और अपने कर्तव्य ये है कि एक तो देश के विकास के लिए और जो हमारा राष्ट्र हित में कार्य हो रहे हैं उसके लिए हम लोग सर्वोपरि हैं। और नागर चौधरी पोलिंग बूथ पर मीडिया के साथ मारपीट हुई है। जहां आपको बता दें कि बूथ कैप्चर की शिकायत पर कवरेज करने मीडिया पहुंची थी। मौके पर लोग बूथ कैप्चर कर रहे थे, जिसके बाद मीडिया कवरेज करने लगा और मीडिया को कवरेज करता देख बूथ कैप्चर कर रहे लोगों ने कैमरे तोड़ दिए। इतना ही नहीं, वो लोग मीडिया कर्मियों के मोबाइल भी छीनने लगे। इस पूरी घटना में 2 मीडिया कर्मियों को गंभीर चोटें लगी हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि वारदात होती रही और पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बना देखता रहा। और साथ में बीजेपी ने 4 नेताओं को निष्कासित कर दिया है। जी हां, सभी नेता निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे। आपको बता दें कि निर्दलीय प्रत्याशी और पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल, हिसार के पूर्व मेयर गौतम सरदाना और जिला उपाध्यक्ष अरूर जैन, निगम पार्षद अमित ग्रोवर बीजेपी से निष्कासित हो गए हैं। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही और अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार।